गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ स्कूल अभिलेखों के प्रकार। देखिए, इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि स्कूल में रिकॉर्ड्स का, स्कूल में अभिलेखों का क्या महत्व है, इनका रखरखाव कैसे किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं स्कूल अभिलेख किस काम आते हैं। देखिए, स्कूल अभिलेखों, स्कूल में जो विद्यालय में जो भी अभिलेख होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके माध्यम से हमें स्कूल की प्रोग्रेस के विषय में, छात्रों की प्रोग्रेस के विषय में, स्कूली वातावरण के विषय में जानकारी मिलती है कि वास्तव में अगर हम किसी बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जाते हैं तो इन अभिलेखों के आधार पर हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि वास्तव में हमारा विद्यालय किस दिशा की ओर छात्र को ले जा रहा है। हमारे विद्यालय में छात्र को क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती है, हमारे विद्यालय से में छात्र क्या ग्रहण करता है, कैसे उसमें सुधार किया जाता है, क्या क्या विकास छात्र में हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें इसके माध्यम से मिलती हैं, स्कूल अभिलेखों के माध्यम से। दूसरी बात, विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन से भौतिक संसाधन विद्यालय उपलब्ध कराता है, क्या क्या फैसिलिटीज छात्र छात्राओं को दी गई हैं। इस तरह से कई प्रकार के अभिलेख हमें स्कूल में रखने होते हैं, विद्यालय में रखने होते हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स हमें रखने होते हैं, जिससे कि हम उस विद्यालय की उन्नति और अवनति के विषय में अंतर प्राप्त कर सके कि वास्तव में हमने कहाँ से शुरू किया था विद्यालय को और कहाँ पर आज पहुँच गया है, या अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो पिछले रिकॉर्ड को देखकर हम जानकारी ले सकते हैं कि वास्तव में हमने कहाँ पर कमी रखी है, क्या कारण रहे हैं हमारे विद्यालय के अवनति के या उन्नति के। ये सारी चीज़ें हमें स्कूली अभिलेखों से पता चलती हैं। इस आधार पर स्कूल का उद्देश्य छात्र, क्योंकि स्कूल का जो एक मेन एम होता है स्कूल खोलने का, विद्यालय एक संस्था के रूप में कार्य करता है और समाज की संस्था के रूप में कार्य करता है, और उसका जो मेन लक्ष्य होता है वह होता है एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, कि चहुमुखी विकास हमारे विद्यालय में आके बालक का हो सके, वह शारीरिक क्षमता भी, शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ता प्राप्त करे और मानसिक रूप से भी सुदृढ़ता प्राप्त करे, बौद्धिक स्तर उसका अच्छा हो जाए, वह जिस समाज से बिलोंग करता है उसमें अगर वह अच्छा नहीं है तो विद्यालय में आके वह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आता है और वह नई नई बातें सीखता है। तो इस प्रकार से बालक का सर्वांगीण विकास करना स्कूल का एक मेन एम होता है। अतः स्कूलों में छात्र के भिन्न पक्षों के विकास संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है। कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि हमें एक छात्र से संबंधित कई रिकॉर्ड हमें देखने होते हैं, जांचने होते हैं, तो अगर हम रिकॉर्डों को सही सलामत रखते हैं, तरह तरह के रिकॉर्ड रखते हैं, यानी सभी सुविधाओं से संबंधित, सभी क्षेत्रों से संबंधित रिकॉर्ड सलामत रखते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, अपडेट करके रखते हैं, तो हमें छात्र के विषय में घोषणा करने में आसानी हो जाती है। तो यही बात है, स्कूल एक सामाजिक संस्था है, समाज के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी है। समाज की संतुष्टि के लिए कई प्रकार के अभिलेखों का स्कूल में रखना जरूरी हो जाता है। मैंने ये बताया था कि स्कूल क्या है, स्कूल एक सामाजिक संस्था है। पूरी तरह से यह समाज के प्रति उत्तरदायी है। अगर कोई छात्र गलत दिशा में जा रहा है तो स्कूल से संबंधित रिकॉर्ड हमें कहाँ प्राप्त होता है, स्कूल से। स्कूल हमें आगे जाकर करेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान करता है, हमारे करेक्टर के व्यक्तित्व के संबंध में घोषणा कर पाता है। क्यों? इन अभिलेखों की सहायता से। इसलिए इस विद्यालय में प्रत्येक छात्र का एक अभिलेख होना जरूरी है, एक रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। छात्र का ही नहीं, विद्यालय में उपस्थित हर क्षेत्र का, हर वस्तु का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। तो इन रिकॉर्डों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है एक छात्र से संबंधित ये जानकारियाँ हमारे पास रहती हैं कि शैक्षिक अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख हमें रखने होते हैं। दूसरा है वित्तीय अभिलेख, वित्तीय अभिलेख। तीसरा है उपकरण अभिलेख।
चौथा है प्रशासन संबंधी अभिलेख। प्रशासन संबंधी अभिलेख। सामान्य अभिलेख। पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख। देखिए, इन अभिलेखों को हमें स्कूल में रखना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। शैक्षिक अभिलेख, कौन कौन से छात्र ने हमारे विद्यालय में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, कौन कौन से स्तर तक विद्यालय में अध्ययन कराया जाता है, किस छात्र का शैक्षिक मापन कैसे किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ये सभी शैक्षिक अभिलेख में रखे जाते हैं। दूसरा है हमारा वित्तीय अभिलेख। विद्यालय में प्रत्येक छात्र का फीस क्या है, प्रत्येक किस क्षेत्र में क्या शुल्क लिया जाता है, सारा फाइनेंस किस शिक्षक को, किस एम्प्लॉय को की क्या पेमेंट है, कैसे कटौती की जाती है, कैसे वृद्धि की जाती है, कहाँ से इनकम होती है, कहाँ पर टैक्स दिया जाता है, ये सारा वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है हमारा उपकरण अभिलेख। विद्यालय में मैंने बताया छोटे से छोटी सामग्री का भी रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, तो उपकरण अभिलेख में आ जाता है कि कौन कौन से कितने पंखे हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, आरओ वाटर लगा हुआ है या कुछ है, मोटर्स हैं, उपकरण जो भी व्हीकल है, फर्नीचर है, ये सारे इसमें उपकरण में काम में लिए जाते हैं, उपकरण अभिलेख में काम में लिए जाते हैं। प्रशासन संबंधी अभिलेख, मैनेजमेंट संबंधी अभिलेख भी यहाँ पर हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। सामान्य अभिलेख में सारी जानकारी सामान्य रूप से आ जाती है। भौतिक अभिलेख जिसे हम बोल सकते हैं, कितने कमरे हैं, कितने बाई कितने के कमरे हैं, क्या मेंटेनेंस है, वातावरण कैसा है, ये सारे। पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख, विद्यालय में कहाँ से पत्र व्यवहार किया जाता है, कौन कौन से पत्र हम जैसे डिस्पैच होते हैं, उन लेटर्स का रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं, उन लेटर्स का रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड हमें स्कूली अभिलेखों के अंतर्गत रखने होते हैं। इस आधार पर हम समाज को जवाब दे सकते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, अब हम बात आती है महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि छात्र और शिक्षक से संबंधित होते हैं, वे कौन कौन से, उनका विवरण हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण अभिलेखों के अंतर्गत आ जाती है सबसे पहले अध्यापक डायरी। अध्यापक डायरी, अध्यापक डायरी क्या होती है, अध्यापक डायरी का क्या अर्थ? अध्यापक डायरी का अर्थ है ऐसी डायरी जिसमें एक अध्यापक अपनी वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा रखता है। वर्ष भर की गतिविधियों का, किस समय वह कौन सी क्लास में जाकर क्या पढ़ा रहा है, क्या उसे पढ़ाना है, क्या उसका समय सारणी रही है, इस सब का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है, अध्यापक डायरी के अंतर्गत रखा जाता है कि एक टीचर के लिए उसकी दिनचर्या को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, उसकी सारी गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर किसमें होता है, अध्यापक डायरी में होता है। अध्यापक डायरी की विषय वस्तु क्या है? अब देखिए, वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण, इसमें क्या क्या होता है, इसमें अध्यापक डायरी की विषय वस्तु क्या होती है, किन किन आधार पर अध्यापक डायरी, किन किन बिंदुओं के आधार पर अध्यापक डायरी तैयार की जाती है, वर्ष भर में किन किन कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली, सभी कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण अध्यापक डायरी के अंतर्गत दिया जाता है। दैनिक और साप्ताहिक और मासिक आधार पर, दैनिक साप्ताहिक
मासिक आधार। अध्यापक डायरी में अध्यापक द्वारा वर्ष भर में किस किस विषय में किन किन कक्षाओं में विषय सामग्री कौन कौन सी विषय सामग्री पढ़ाई गई, दैनिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर और मासिक आधार पर इसका विवरण तैयार किया जाता है। दूसरा है समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार। ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है समय सारणी, उसमें दूसरा बिंदु होता है कौन कौन सी कक्षा में वह किस किस समय पर जाता है, समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार। किन किन समय पे कौन कौन से समय पे वह कौन कौन सी कक्षा में उपस्थित होता है और क्या क्या विषय पढ़ाता है, कौन से समय पे वह कौन सी विषय पढ़ाता है। जैसे कई बार होता है कि 7 डेज वीक होता है हमारा और 2 डेज हम कोई सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 2 डेज हम कौन सा दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं, दूसरा एक ही सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं या कोई 2 सब्जेक्ट हम एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो इस सब का विवरण इसमें अध्यापक डायरी में होता है। छात्रों के नाम और पते, जिनसे कक्षाओं में हम जा रहे हैं उसमें कौन कौन से कितने छात्र मौजूद हैं, इन सब का विवरण भी हम अध्यापक डायरी में दे सकते हैं। शिक्षण विधियों का उल्लेख, हमने किस विधि से किस विषय का अध्ययन कराया है। किस समय पर किस विधि से किस बिंदु को हमने स्पष्ट किया है, काम में लिया है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण, विद्यालय में जितने भी टाइम हम उपस्थित रहे संपूर्ण गतिविधियों का, कक्षा में संपूर्ण टाइम हमने क्या किया, प्रश्न पूछे, टेस्ट लिए, ये सारी विधियों का संपूर्ण गतिविधियों का विवरण अध्यापक डायरी के अंतर्गत होता है। विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी विवरण, छात्रों की प्रगति संबंधी विवरण, किस छात्र की उसके विषय में कौन से विषय में क्या प्रोग्रेस रही, टेस्ट के अनुसार हम इसको देख सकते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों की सूची, प्रतिभाशाली छात्रों की सूची, समस्याजनक बालकों की सूची, समस्यात्मक बालकों की सूची, कौन कौन से बालक समस्यात्मक हैं, विशेष विवरण और उपलब्धियां। देखिए अध्यापक डायरी के अंतर्गत कौन कौन सी विषय वस्तु होती है कि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर कौन कौन सी कक्षाओं में कौन कौन सी विषय वस्तु को शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया है, कब कब पढ़ाया जाता है। समय सारणी, कौन कौन से समय में कौन कौन सी कक्षा में उपस्थित हुआ है शिक्षक और कौन कौन से विषय का उसने अध्ययन करवाया है, किस समय पर करवाया है, छात्रों के पूरे नाम और उनके एड्रेस, प्रतिभाशाली छात्रों की सूची, जो समस्यात्मक बालक हैं, जो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, उन बालकों की सूची, उनसे संबंधित समस्याओं का विवरण भी इसमें दिया जाता है। उनकी संपूर्ण गतिविधियां, विद्यालय में उपस्थित होने से लास्ट तक की संपूर्ण गतिविधि का विवरण भी डायरी में रहता है। छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट संबंधी विवरण भी रहता है। उसने किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग अपने विषय का अध्ययन कराने में किया है, इन सब का विवरण भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें अध्यापक डायरी से संबंधित है। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दी कि ये, अब आप कहेंगे इनका
प्रयोजन क्या है, इसका महत्व क्या है। तो अध्यापक डायरी का महत्व हम बताते हैं किन किन बिंदुओं के आधार पर हो सकता है, क्यों होता है अध्यापक डायरी लिखने का, क्या परिणाम होता है। अब आपको ये तो बता दिया कि ये इनसे संबंधित ये बिंदु हैं जिनका विवरण अध्यापक डायरी में होना जरूरी है। आप कहीं कहेंगे छात्रों के नाम से, एड्रेस से अध्यापक को क्या लेना देना, वह तो स्कूली रिकॉर्ड है, स्कूल में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए हम आपको बताएंगे अभी महत्व, अध्यापक डायरी के महत्व। देखिए, अपने कार्य को योजना अनुसार करने के लिए महत्व क्या है इसका, कार्य नियोजन। कार्य नियोजन, अपने कार्य को योजना अनुसार संपन्न करने के लिए अध्यापक डायरी की आवश्यकता होती है। सुव्यवस्थित रूप से कार्य में सुव्यवस्था लाने के लिए। एक तो हमें पता ही नहीं हो, हम विद्यालय आए, हमने ज्वाइन तो कर लिया, हमें विद्यालय आना है और कौन सी क्लास में कब जाना है, कब नहीं जाना है, कितने समय पर क्लास छोड़नी है, कितने समय पर दूसरी क्लास में उपस्थित होना है, ये सारा योजना बनाने के लिए कौन सी विषय वस्तु कितनी क्वांटिटी में हमको पढ़ानी है, कितना हमें पढ़ाना है, छात्र का लेवल क्या है, ये सारी योजना अनुसार अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, सुव्यवस्था रखने के लिए कि वास्तव में हम टाइमिंग समय के अनुसार उस क्लास में उपस्थित हो जाएं, जिससे अनुशासनहीनता नहीं रहे, छात्र भी व्यवस्थित रहें, छात्रों को समय का पता रहे। ये अपने कार्य में सुव्यवस्था लाने के लिए अध्यापक को अध्यापक डायरी की आवश्यकता पड़ती है। कार्य में रोचकता लाने के लिए, कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए, रोचकता, जब हमारा सब काम बिल्कुल समय के अनुसार मेंटेन रहता है, समय समय पर पूरा होता रहता है, हमें पता रहता है कौन से छात्र का कब हमें पढ़ाने हैं, कितना पढ़ाना है, कैसे छात्र आगे बढ़ रहे हैं, कितना कब क्या करना है, तो हमारी अपने आप ही रुचि बढ़ जाती है। प्रतिदिन की तैयारी करने के लिए, प्रतिदिन की तैयारी करने के लिए कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा दिया है, हमें इस विषय पर आगे बढ़ना है। एक तो शिक्षक को पता ही नहीं हो, कक्षा में आ जाए हम क्या पढ़ाना है, छात्र को क्या पता होगा जब आपको ही नहीं पता। तो इस तरह से प्रतिदिन की तैयारी से हम कक्षा में जाएं। इसके लिए पाठ्यक्रम को समयानुसार पूरा करने के लिए हमें पता है कि सिलेबस परीक्षा आने वाली है और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमने छुट्टियां ले ली 15 दिन की और 15 दिन बाद एग्जाम है और बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, बच्चों को कोई परेशानी आ रही है, उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। तो समय अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भी हमें अध्यापक डायरी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे अध्यापक को पता रहे कि मुझे कितने समय में कितने पाठ्यक्रम की तैयारी करवानी है, छात्र का स्तर किस प्रकार से है, इनका रिजल्ट क्या रहने वाला है। दृश्य श्रव्य साधनों की तैयारी करने के लिए अगर हमने सही तरीके से तैयारी की है तो हम उसमें दृश्य श्रव्य साधनों की अपने आप तैयारी कर लेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, तो हम ऑडियो वीडियो उपकरण इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। प्रधानाचार्य द्वारा डायरी का निरीक्षण और कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रधानाचार्य द्वारा उचित विद्यालय की व्यवस्था को एक सुव्यवस्थित रूप देने के लिए भी अध्यापक डायरी बहुत ज़रूरी होती है। कि कई स्टाफ इतना बड़ा होता है कि जो प्रिंसिपल या प्राचार्य या प्रधानाध्यापक जो होता है वह हर क्लास में जाकर वॉच आउट नहीं कर पाते हैं कि किस क्लास का स्तर क्या चल रहा है। तो अध्यापक डायरी के माध्यम से उसे सारे टीचर्स की नॉलेज मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है। ये था अध्यापक डायरी, पहला रिकॉर्ड हमारा। अब दूसरा रिकॉर्ड है हमारा विद्यार्थी प्रवेश और छोड़ने का रजिस्टर। दूसरा रिकॉर्ड है हमारा विद्यार्थी
विद्यार्थी का प्रवेश और छोड़ने का रजिस्टर। कौन से विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, हमारा एडमिशन और छोड़ने का जो रेशो है वह क्या है, कारण क्या है विद्यालय छोड़ने के, ये सारे हमें इस रजिस्टर के माध्यम से पता लग जाएंगे। कि एक होता है विद्यालय की प्रोग्रेस का पता लगाना कि वास्तव में विद्यालय में कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। तो जब हमें विद्यार्थियों का एक्चुअल रिकॉर्ड पता होगा कि इतने विद्यार्थी हर साल प्रवेश ले रहे हैं और इतने छोड़ रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमारा विद्यालय किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है। जब कोई बालक स्कूल में प्रवेश करता है तो अभिभावक या माता पिता जो भी प्रवेश कराने के लिए स्कूल में अपने साथ लाए हैं, प्रधान अध्यापक को एक प्रवेश पत्र लिखकर देते हैं। प्रवेश पत्र में बालक का नाम, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी के प्रवेश, बालक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी जाति, उसके लिंग, उसकी पिछला स्कूल रिकॉर्ड, जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि सूचनाएं इसमें दी हुई होती है। उस प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं कौन, प्रधान अध्यापक, और फाइल में रखवा लेता है। तो उस छात्र से संबंधित क्या होता है, इसमें उस छात्र से संबंधित समस्त सूचना इस रजिस्टर में लिख दी जाती है, मेंटेन कर दी जाती है। और सूचना बालक के सारे जीवन के लिए, जन्म तिथि, आयु के लिए आधार पर बनती है। इस रिकॉर्ड को अदालत, पब्लिक सर्विस कमीशन प्रमाणिक समझते हैं और इसे रजिस्टर का बहुत महत्व होता है। यानी कि अगर भविष्य में भी हमें इस रजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है, ये इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक प्रवेश पत्र पेरेंट्स को दिया जाता है और उस प्रवेश पत्र पर पेरेंट्स अपनी सही जानकारी अंकित करता है और अपने हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर सहित वह ले लिया जाता है। उसके आधार पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इस रजिस्टर के माध्यम से देखिए फ्यूचर में अगर वह बालक कोई क्राइम कर देता है या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लग जाता है तो अदालतों में भी इस रजिस्टर को प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर उसमें ले जा सकते हैं, पेश कर सकते हैं कि हाँ यह छात्र वास्तव में यहाँ से बिलोंग करता है। इसलिए इस रजिस्टर का बहुत महत्व होता है, जिसे हम एसआर रजिस्टर बोलते हैं। छात्र उपस्थिति रजिस्टर तीसरा है हमारा। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, छात्रों की उपस्थिति, कौन सा छात्र आ रहा है, कौन सा छात्र जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितनी क्लास उसने अटेंड की है, कितनी क्लास में बंक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है घर से तो छात्र निकल जाता है विद्यालय की कहकर और बीच में ही गायब हो जाता है, दोस्तों के यहाँ पहुँच जाता है, विद्यालय में उसकी विजिट नहीं हो पाती है। पेरेंट्स सोचते हैं विद्यालय गया है और टीचर्स सोचते हैं कि वह आया ही नहीं है। तो इस प्रकार अगर उसके पास बाई चांस उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है दुर्भाग्यवश, या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर उसने कोई क्राइम कर देता है, तो ऐसे रजिस्टर के माध्यम से हमें स्पष्ट जानकारी उस छात्र के विषय में मिल जाती है। इसमें प्रतिदिन सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का चिन्ह लगाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थियों के नाम इसमें रोल नंबर वाइज अल्फाबेटिकल रूप में उपस्थित रहते हैं छात्र उपस्थिति रजिस्टर में। अध्यापक और दूसरे कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर। कर्मचारियों का उपस्थित रजिस्टर, जो भी एम्प्लॉय हमारे विद्यालय में, हमारी संस्था में वर्कआउट है, काम कर रहे हैं, उनके प्रतिदिन का रिकॉर्ड हमें इसमें रखा जाता है। इसमें नाम लिखे होते हैं सभी कर्मचारियों के और उनके आने और जाने के समय के साथ हस्ताक्षर इसमें करवाए जाते हैं। इस रजिस्टर से पता चलता है कि अध्यापक या दूसरे कर्मचारी वर्ग भी स्कूल में उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं, कौन किस समय आ रहा है, कब कौन छुट्टियां लेता है, कितनी छुट्टियां लेता है, ये सारा रिकॉर्ड इसमें मौजूद रहता है। स्कूल प्रवेश की प्रमाण पत्र की फाइल। अगला है
स्कूल प्रवेश की प्रमाण पत्र की फाइल। देखिए स्कूल प्रवेश, स्कूल में जब विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो उसके प्रमाण पत्र की फाइल का ये रजिस्टर होता है। स्कूल प्रवेश की प्रमाण पत्र की फाइल। यदि कोई छात्र किसी और स्कूल से पढ़ाई छोड़कर आए तो उससे पहले स्कूल से प्रमाण पत्र लाना पड़ता है, जिसमें उसकी कक्षा, जन्म तिथि, पिता का नाम, स्कूल में उपस्थिति, ये सारी सूचनाएं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यदि हम अगर किसी दूसरे स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने जाते हैं तो पिछले वाले स्कूल से हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिससे बोला जाता है। तो उनका उसमें छात्र से संबंधित पिछली सारी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं, उनसे संबंधित एक फाइल तैयार की जाती है। स्कूल छोड़ने की प्रमाण पत्र फाइल। स्कूल प्रवेश की और स्कूल छोड़ने की, कोई छात्र यहाँ से छोड़ता है तो उसकी भी प्रमाण पत्र फाइल कि हाँ हमने ये छात्र प्रमाण पत्र वहाँ से ले जाता है। आदेश रजिस्टर। आदेश रजिस्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में कर्मचारियों के बीच, एम्प्लॉयज़ के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रत्येक एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए आदेश पंजिका का प्रयोग किया जाता है। प्रधानाध्यापक को प्रशासन, पढ़ाई और विभिन्न स्कूल क्रियाओं के संबंध में अपने अध्यापकों और विद्यार्थियों को प्रतिदिन सुझाव, आदेश, सूचनाएं देनी होती हैं। इन सूचनाओं का एक रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। कोई आदेश, जैसे कल का अवकाश है, सरकारी अवकाश है। अब अगर कोई बच्चा घर से कह के निकलता है कि कल की छुट्टी नहीं है और मुझे तो विद्यालय जाना है, और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अगर पेरेंट्स यहाँ पर पूछते हैं कि विद्यालय आया हुआ बच्चा ऐसे दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया, तो हम अगर हमारे पास आदेश पंजिका है तो उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हमारे विद्यालय में अवकाश था, ये देखिए लिखित सूचना। और यदि ऐसी कोई सूचना नहीं है तो हम प्रमाण के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका प्रमाण पत्र देने के लिए हमें आदेश रजिस्टर की आवश्यकता होती है। संपत्ति रजिस्टर। ये जैसे स्कूल एक बहुत बड़ी संस्था होती है, उसमें हजारों लाखों रुपए की संपत्ति होती है, फर्नीचर्स होते हैं, अलमारियाँ होती हैं, फैन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें किस रजिस्टर की आवश्यकता होती है? संपत्ति रजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो वह कौन सी सामान कब खरीदा गया है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी वार्निंग, इसमें वारंटी पीरियड क्या है, कब इसे लौटाना है, कब इसे, ये सारी सूचनाएं, क्रय विक्रय का जो रजिस्टर होता है वह संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत आ जाता है। पत्र व्यवहार रजिस्टर। स्कूल से ओर से जितने भी सूचनाएं, जितने भी चिट्ठियाँ दूसरी संस्था को भेजी जाती हैं, बोर्ड में भेजी जाती हैं, बोर्ड से प्राप्त की जाती हैं, छात्र से संबंधित कोई सूचना हमें मिल रही है, छात्र की मार्कशीट का आना जाना, कोई भी सूचना हमें प्राप्त, कोई भी लेटर्स होते हैं, तो उनके लिए पत्र व्यवहार संबंधी रजिस्टर होता है। व्यय रजिस्टर। व्यय रजिस्टर में हर प्रकार का व्यय जो स्कूल के संबंध में किया जाता है दर्ज किया जाता है। कौन सा रजिस्टर में? व्यय रजिस्टर में। जो भी खर्च संस्था के द्वारा किया जाता है, चाहे वह 1 रुपये से संबंधित हो, 1 रुपये से लाखों रुपए तक का हो, वह व्यय रजिस्टर में लिखा जाता है, उसका लेखा जोखा होता है। इसी के आधार पर फाइनेंस रजिस्टर तैयार किया जाता है। कैश बुक। स्कूल में आने वाली हर प्रकार की आय व्यय होने वाली हर प्रकार की राशि को कैश बुक में दर्ज किया जाता है। इन सब रजिस्टरों के व्यय रजिस्टर के माध्यम से, संपत्ति रजिस्टर के माध्यम से क्या तैयार की जाती है? कैश बुक तैयार की जाती है। जितना भी आय व्यय होता है विद्यालय में, उनका लेखा जोखा कैश बुक में रहता है। अगला है स्टेशनरी रजिस्टर।
स्टेशनरी रजिस्टर में विद्यालय में जो भी स्टेशनरी आई है, जैसे ये रजिस्टर जितने भी आते हैं ये भी स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय में काम में ले जाने वाले ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, रजिस्टर्स, फाइल्स, पन्ने, स्टैम्प, सब चीज़ स्टेशनरी रजिस्टर के अंतर्गत अंकित की जाती है। अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, सेवा पुस्तिका, सर्विस बुक जिसे हम बोलते हैं, ये सारी अध्यापकों से संबंधित होती हैं। समय सारणी संबंधी अभिलेख, समय सारणी संबंधी अभिलेख, समय सारणी संबंधी अभिलेख, कौन सी क्लास कब चलानी है, कितने समय के लिए चलानी है, कब लंच किया जाना है, कब प्रेयर करवाई जानी है, कब छुट्टी करवाई जानी है, कितने समय कौन सी टीचर द्वारा क्लास लेनी है, ये समय सारणी संबंधी अभिलेख में लिखा जाता है। छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी रजिस्टर, सारे छात्र जितने भी छात्र हमारे विद्यालय में मौजूद हैं, स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख। स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख यहाँ पर मौजूद होते हैं। छात्रों के स्वास्थ्य से संबंधित, किस छात्र में कि कितना स्वास्थ्य लेवल है, ये इसकी हाइट क्या है, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ ये लेता है, उससे संबंधित प्रत्येक छात्र से संबंधित यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख में मेडिकल चेकअप उसका कराया जाता है। शिल्प संबंधी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, फीस का रजिस्टर, फीस में जो भी छात्रों का फीस ली जाती है उसका लेखा जोखा रखा जाता है, किसमें, फीस रजिस्टर में। और भी रजिस्टर हैं, आंतरिक मूल्यांकन रजिस्टर, दोपहर का भोजन संबंधी रजिस्टर, सार्वजनिक परीक्षा परिणाम संबंधी रजिस्टर, छात्रों के रिकॉर्ड संबंधी रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर अभिलेखों के अंतर्गत स्कूल में रखे जाते हैं, जिनसे समय समय पर छात्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती रहती है। इसका इनमें विद्यालय का नाम, दिनांक, माह, वर्ष, विद्यार्थी का नाम, संरक्षक का नाम, कक्षा, सेक्शन, ये सारी चीज़ें रहती है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्कूल अभिलेखों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वो पहले मैंने बता दिया था। शैक्षिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, उपकरण अभिलेख, प्रशासन संबंधी अभिलेख, सामान्य अभिलेख, पत्र व्यवहार संबंधी अभिलेख, ये सारे अभिलेख इसके अंतर्गत आ गए। अध्यापक डायरी, विद्यालय प्रवेश और छोड़ने वाला रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर, स्कूल प्रवेश का प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आदेश रजिस्टर, व्यय रजिस्टर, कैश बुक, स्टेशनरी, समय सारणी, स्वास्थ्य संबंधी, वो दोपहर का भोजन संबंधी, परीक्षा परिणाम संबंधी रजिस्टर, ये सारे बहुत सारे अभिलेख होते हैं जो हमें स्कूलों में मेंटेन करके रखने होते हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें किसी स्कूल की प्रोग्रेस का, किसी अगर कोई बंद हो रहा है स्कूल तो उसके कारणों का, लॉस में जा रहा है तो उसके कारणों का, अगर विद्यार्थियों के प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं तो उसके कारणों का, ये सारी जानकारी हमें इन अभिलेखों के द्वारा प्राप्त होती है। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।